मांडूक्य उपनिषद मंत्र नंबर 5। इसमें जो ओंकार का यानी परमात्मा का यानी आत्मा का जो कि ओंकार के रूप में है, उसके तृतीय पाद प्राज्ञ का निरूपण है। पहला विश्व, दूसरा तेजस और तीसरा पाद है ये प्राज्ञ। तो मांडूक्य उपनिषद का मंत्र नंबर 5। यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति तत् सुषुप्तं सुषुप्तिस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एव आनंदमयो हि आनंदभुक् चेतोमुखः प्राज्ञः तृतीयः पादः। यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते। क्या मतलब हुआ? यत्र माने जहाँ, सुप्तो सोया हुआ प्राणी, न कंचन कामं कामयते, कोई भी, कंचन माने कोई, किसी भी प्रकार की कामना को नहीं करता, किसी भी भोग को नहीं चाहता। एक आदमी सो रहा है ना, और वो किसी भी प्रकार का भोग नहीं चाह रहा है, तो समझ जाना वो सुषुप्ति में है, गहरी नींद में है। क्योंकि अगर सपने में होगा तो सपने में भी तमाम चीज़ें चाहता रहता है। इसीलिए मंत्र में स्पष्ट किया है, यत्र सुप्तो, यत्र माने जिस समय, न कंचन कामं कामयते, कंचन माने यहाँ पर कोई भी कामना, किसी भी भोग की चाहत नहीं करता है। कंचन कामम, कोई भी कामना, न कामयते, नहीं करता है। न कंचन स्वप्नम पश्यति, फिर आ गया कंचन, कंचन माने कोई, न कोई स्वप्न ही देखता है। तो कहते हैं तत् सुषुप्तम, उसी अवस्था को सुषुप्ति कहते हैं। सुषुप्ति स्थान, सुषुप्ति अवस्था ही जिसका स्थान है। किसका? ओंकार का जो तीसरा पाद है, प्राज्ञ, है ना। सुषुप्ति अवस्था ही जिसका स्थान है। और ये कैसा है? एकीभूतः, एकीभूत होकर उत्कृष्ट ज्ञान स्वरूप है। एक, जागने में तो अनेक रहते हैं, सपने में भी अनेक रहते हैं, लेकिन सुषुप्ति में एक रहता है, एकीभूतः। और कैसा है ये? प्रज्ञान घन, ये उत्कृष्ट ज्ञान स्वरूप है। और आनंदमयो, और एक बात है भाई, जो गहरी नींद होती है ना, सुषुप्ति, उसमें वो आनंदमय अवस्था है। चाहे किसी का ऑपरेशन हुआ होए, ऑपरेशन टेबल पे पड़ा होए, लेकिन जब वो नींद की अवस्था होती है तो उसको कतई कोई शोक नहीं होता है। देखिए, चाहे किसी का सब कुछ छिन गया हो, लेकिन नींद की अवस्था में उसे कोई शोक नहीं होता है। आनंदमयो, मांडूक्य श्रुति कहती है, ये जो सुषुप्ति अवस्था है ये आनंदमय है। और आनंद भुक, आनंद का भोक्ता होकर, ये कैसा है? चेतो मुखः, चेतन मुख है।
और ये कैसा है? प्राज्ञः तृतीयः पादः, ये प्राज्ञ है, ये तीसरा पाद है ओंकार का। तो कहते हैं कि दरअसल जो ओंकार है ना, इसके 4 पाद बता दिए। आकार जागृत अवस्था, उकार स्वप्नावस्था, और मकार आ उ मा और हलंत यानी अमात्र। तो ये तीसरी अवस्था है। कौन सी? मकार, प्राज्ञ। तो कहते हैं कि जितना भी कार्य है ना, ये जब कारण में लीन होता है। कार्य माने क्या? अरे नाम रूपों का ये सारा झंझट जहाँ लोग काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, काम कभी खत्म ही नहीं होता, किसी का कभी खत्म नहीं होता है मरते समय तक। तो ये जो कार्य रूपी है ना, ये जब कारण में लीन होता है, एक रूप बनता है, उसकी अनेकता नानात्व तो समाप्त होता है। संसार में जितने घटमट है ना, ये सब कार्य हैं और अनेक हैं, और इनमें अनेकता है, नानात्व है, लेकिन उत्पत्ति के पहले और नाश होने के बाद इनमें सब में एकत्व है। क्योंकि सब के सब ना मालूम हो तो हम बता दे रहे हैं, सब के सब इसी सुसुप्ति रूपी गहरी गहन सुसुप्ति, इसी से उत्पन्न होते हैं और इसी में विलीन होते हैं। सकलम एव चलम सचराचरम जगत इदम सुतराम धन यौवनम सम अवलोक्य विवेक दृशादृतम भजत रे मनुज परमेश्वरम। जागृत और स्वप्न के ये जितने भी नाम रूपों को जब सुसुप्ति में लय कर दिया जाता है, सुसुप्ति में जब लय हो जाते हैं, सब कारण रूप हो जाते हैं, फिर अलग अलग नहीं रहते। अरे गहरी नींद में सभी का अनुभव होता है, एकत्व, एकत्व, शांति, डीप साइलेंस। सुसुप्ति स्थान एक ही भूत है ना। और प्रज्ञान घन का क्या अर्थ हुआ? जागृत स्वप्न स्थानों में अलग अलग नाम रूपों का जो ज्ञान होता है ना, क्योंकि सारे अलग अलग हैं, उनका पृथक पृथक ज्ञान होता है, अलग अलग। लेकिन सुसुप्ति में अपने कारण में सब नाम रूप विलीन हो जाते हैं। अब उनका ज्ञान भी घनीभूत हो गया है, अब अलग अलग नहीं रह गया है। देखिए, सारे जागृत स्वप्न के पदार्थ अपने कारण सुसुप्ति में लीन हो गए। तो उन अवस्थाओं में जो पदार्थों का प्रकृष्ट ज्ञान था, है ना, वो भी सब एक ही भूता हो गया। तो इस अवस्था में जीव को क्या कहते हैं? प्रज्ञान घन कहते हैं। और कमाल की बात है कि आनंदमयो ही आनंद भुक है सुसुप्ति अवस्था में ये जीव बड़े आनंद में रहता है। तभी डॉक्टर लोग क्या करते हैं? इनके इंजेक्शन ठोक देते हैं, कहते हैं बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, बेचैन है। तो कहते हैं कि इंजेक्शन लगाओ इसको सुसुप्ति का 8 घंटे के लिए, बिल्कुल आनंद में और ये जो सुसुप्ति है, ये ईश्वर रूप है, ये कारण रूप है। इसी से सब के सब निकलते हैं और इसी में सब के सब विलीन हो जाते हैं। ध्यान से समझ लो, यह जो सुसुप्ति है वो ईश्वर रूपा है, ईश्वर रूपा है ये। इसके बहुत सारे नाम हैं, गहरी नींद, सुसुप्ति, प्राज्ञ, अज्ञान, माया,
ईश्वर, आदि आदि आदि। और यही पेन ड्राइव है जिससे विंडो खुलती है, एक जागृत रूपी, एक स्वप्न रूपी। हमने प्राग को जाना, हमने ओंकार के तीनों पादों को जाना, जागृत को जाना, आकार को, स्वप्न को जाना, ओकार को, सुसुप्ति को जाना, मकार को। तो इनको जानने से क्या फल भया? इनको जानने से ये फल भया कि इन तीनों में से मैं कोई नहीं हूँ। मैं तीनों को आते जाते देखता हूँ, तीनों आते हैं, तीनों जाते हैं, लेकिन मैं जैसे का तैसा रहता हूँ। मैं हमेशा रहने वाला आत्मा हूँ। अरे मुझ स्क्रीन में ही तो ये तीनों आते जाते हैं। मैं कभी नहीं मरता, मुझ में करना धरना है ही नहीं, मुझ में अनेकता है ही नहीं, मुझ में मृत्यु नहीं है, मुझ में बुढ़ापा नहीं है। अरे जितना बढ़िया से बढ़िया हो सकता है वैसा मैं हूँ। और तुम भी बढ़िया, तुम वही हो तत्त्वम् असि। हम भी बढ़िया, तुम भी बढ़िया, और हम और तुम एक ही बढ़िया। ओम शांति शांति शांति।